पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको बचाया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। वहीं पर अगर लोगों की बात करी जाए तो लोग तो उनमें ये कह रहे हैं ना कि वो लड़की अपने आप इसने करवाई ये सारी अरे चीजें। चलो अपने आप कराए तो क्या आप किसी माँ की हत्या करके चले जाएंगे क्या? किसी की बेटी की माँ की हत्या भी तो की है, चाहे उसके प्रेम संबंध में कुछ भी था उसका, लेकिन माँ की तो हत्या हुई है। अभी अभी इसकी जांच भी नहीं हुई है, अभी जांच तो हो जाने दो, जब तो बताएंगे आप। बगैर जांच पड़ताल के आपने बोल दिया कि उसके प्रेम संबंध से कोई नहीं है, वहीं पर अगर ये बीजेपी का ड्रामा है। ये अगर किसी दलित के ऊपर बात आती है तब जो है सिर्फ 67 तक की नौबत आ जाती है, पर वहीं पर अगर कोई अपर कास्ट होता है उसके ऊपर ऐसी चीजें होती है तो सरकार की अपनी संज्ञान लेती है। ऐसा लगता है कि आपको? बिल्कुल लगता है। हमने देखिए, अगर यूपी में सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वो दलित समाज पे हो रहा है। दलित समाज अभी मेरठ में एक और घटना घटी है, एक दलित समाज का बेटा, उसको मारा गया, उसको जिंदा जला दिया गया। आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन यहाँ पे जो दलित समाज के साथ हो रहा है, दलित समाज के लोगों को मारा जा रहा है, जला जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? उसको कौन देखेगा? यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। योगी मोदी सब मौज कर रहे हैं, अपना विदेश यात्रा में घूम रहे हैं, पिकनिक मनाते हैं, बस और कुछ नहीं उन पे काम। उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया, मिट्टी के अंदर मिला दिया गया, उसके बाद आप लोग ऐसे क्यों? हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना, ये गुंडाराज खत्म हो तो गया है, इसे गुंडाराज खत्म ही कहोगे कि एक बेटी के साथ बेटी का अपहरण कर लिया गया और उसकी माँ को मार दिया गया, ये खत्म हो गया। और कल जो घटना हुई है, वो लड़का जो मारा गया जला के, ये खत्म हो गया। कई घटना ऐसी मैं आपको गिना दूंगा तो आप थक जाएंगे और योगी जी भी थक जाएंगे, इतनी घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, दलितों के मसीहा कहलाने वाले भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, उनको भी जाने नहीं दिया गया। दिल्ली के बॉर्डर पे से वो भागते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पे काफी सारी वीडियो वायरल। हम वहीं पर थे उस समय, हम वहीं मौजूद थे, हम सब लोग वहीं पे बैरिकेड उन्होंने लगा रखे थे, पूरा पुलिस फोर्स आरपीएफ लगा रखी थी उन्होंने, हमें बिल्कुल भी नहीं जाने दिया गया उन लोगों ने, हमें बिल्कुल भी नहीं जानते। हमने पूरी कोशिश करी जाने, हमने ये तक कहा कि हमारे 4-5 लोगों का दिल्ली खसक जाएगा, उन्हें ही मिला दीजिए उस परिवार से, लेकिन उन्होंने देखिए, देश में जो तानाशाही बढ़ रही है उसके खिलाफ ये जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। ये आज यूपी के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम देश को संविधान के हिसाब से चला जाते, मनुवाद के हिसाब से नहीं चलने देंगे। क्या वो दलित है इसीलिए इतना? वो दलित है तो दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे योगी दरअसल ये बात हो रही है, ये तमाम लोग आए हुए हैं, सवाल ये जय भीम के नारे से गुजरा जा रहा है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। अब सवाल यही है कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, सवाल ये है कि क्या वाकई में जो है ये चीजें चलेगी। देखिए वहाँ पे पूरी तरह से हटाया जा रहा है, पुलिस का आगे करता है, पुलिस का आगे करता है। चंद्रशेखर आजाद भी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो योगी और मोदी की सरकार चली है, ये तानाशाही सरकार है और ये जो है दलितों पे उत्पीड़न करती है और इस उत्पीड़न के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो ये उन लोगों को इस तरह से रोकती है और सरकार आगे जाने नहीं देगी। किसी को अध्यक्ष को लेकर चले गए हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये एट्रोसिटीज एक साल में 50 से ज्यादा एट्रोसिटी होती है दलितों के खिलाफ, वो भी रिकॉर्ड कन्विक्शन रेट कितना है आज की डेट में? कोई केसेस में बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आप एनसीआरबी का डेटा देखिए, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर साल 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी केसेस हो रहे हैं इस देश में, लेकिन किसको पड़ी है? हाँ, किसको पड़ी है? अगर यही एट्रोसिटीज किसी और के साथ हो रही होती, किसी और कम्युनिटी के साथ हो रही होती तो उस पर बात होती। आज दलितों के साथ देश में पिछले 10 सालों से जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, यूपीए के टाइम पे नहीं हुआ, कभी भी देश आजादी से अब तक। ये देश आजादी से पहले जब मनुवादी रूल करते थे, जब राजा महाराजा करते थे, उस टाइप पे होता था। आज ये मोदी के शासन जब आया है तो ऐसा चीजें हो रही है हमारे साथ। लगातार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार, उसकी हत्या और उसके
अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया उसको। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के अंदर ऐसा होता है तो विपक्षी पार्टियों के नेता को वहाँ पहुँचने नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार है, ये फांसीवाद का जो हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं मोदी और योगी मिलकर के। मैं उस योगी से पूछना चाहता हूं कि वो बुलडोजर सिर्फ दलितों के और पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही चलेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। अब यमराज कहाँ है? कहाँ है यमराज? अभी हमारे एनएसयूआई के वरुण चौधरी को एक आम पुलिस वाले ने इतनी बेदर्दी से सड़क पे धक्का देके मारा है, एक सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। और आज हम सब यहाँ पर अपनी बेटी अपनी बहन के अत्याचार के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेंगे? इंसाफ हम लेकर रहेंगे। हम लोग जो है जितने लोग हैं यहाँ सब लोग अपने में सक्षम लोग हैं। हम लोग सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम संघर्ष के लोग हैं। लेकिन ये बेटियों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो सरकार क्यों इस तरीके का रवैया? देखिए अभी सेंगर का आप थे आप वहाँ पर, आपने भी आवाज उठाई थी हमारे साथ। सेंगर को वापस जमानत रद्द करनी पड़ी। ये लोग बोलते कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये ना तो बेटी को पढ़ने का मौका दे रहे हैं ना